नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आरएसएस जो संघ है उसका 100 साल पूरा हो चुका है। उसके उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज एक मंच से एक जो है 100 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ है। उसको लेकर के लगातार तमाम नेता, विपक्षी हो या फिर पक्ष हो, अपने अपने तरीके से उस पर बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? 100 साल होने के उपलक्ष्य में जो देश को एक नया करेंसी मिला है, इसको लेकर के विवाद क्यों बढ़ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान रखते हैं, सरकार के तमाम नीतियों पर आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछने का कामकाज करते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल यही है, नई करेंसी जो देश को मिला है, आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, तमाम नेताओं को स्वागत करना चाहिए, तो इस पर सवाल फिर क्यों? देखिए, नई करेंसी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई करेंसी पर जो फोटो है हाफ चड्डी वालों के, उस पर आपत्ति है। कैसा देश बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्यों आखिर देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान क्यों करते हैं? क्या प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री जी, आपने सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस शरीके जो आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया, आप उनका अपमान कर रहे हैं। इतिहास में देखिए, अंग्रेजों का कोई भी काम गैजेट के द्वारा होता था। 1924 तक केशव राम बलराम हेडगेवार कांग्रेस पार्टी में थे, वो आजादी के लिए जेल गए थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों से उनकी व्यवस्था बनी, जब उन्होंने आरएसएस स्थापना की, रॉयल सीक्रेट सर्विस की, जब हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग मिलकर जब देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गए, उनकी दलाली की, गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की, एक बार भी जेल नहीं गए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप बताइए, क्या हो गया? क्यों जेल नहीं गए? क्यों उनको किसी भी आरएसएस वालों की सजा नहीं हुई? कौन लगता था? रिश्तेदारी थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। ये सवाल पूछा जाता है कि 1933 में जब अहमदाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया, उसी दिन इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म लोग थे, ये लोग इतने लोभ और लालची वाले लोग थे कि गोरे अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली बने और अखंड भारत को खंड खंड कराने का काम किया। और तो और सुन लीजिए, बताइए मत, हम दे जान रहे हैं क्या आ रहा है मैसेज आपको पीएमओ से, हिरन जोशी का छटपटाहट है। सवाल पे सवाल आप खड़ा कर, लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा हो रहा है 1925 से 2025 तक उन्होंने देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है? किसानों के लिए, राष्ट्र के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम कामकाज करते। पूरी बात सुनते नहीं, सुन लो। 1947 में देश आजाद हुआ। 1925 माने आप 1925 से 47 के बीच में एक भी इन नामर्द संघियों का कोई इतिहास बता दो। जो मर्द थे वो जंग में गए, गोरे अंग्रेजों से आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ी, गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेजा। नहीं कहा बाबू हमको पेंशन दे दो, बाबू 1942 के आंदोलन को कुचल दो। कौन लोग थे? कौन लोग थे? जब भारत, सारी भारत के आवाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के तत्वाधान में एकजुट होकर जेल भर रहे थे, ये संघी चिट्ठी लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे, हजूर गांधी जी पर कार्रवाई कीजिए, हजूर इन क्रांतिकारियों को कुचल डालिए। किसने कहा? आप कहते हैं आजादी के बाद, आजादी के बाद आपने दिल्ली का वही रामलीला मैदान देखा होगा। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने वाले ये संघी, ये कायर, डरपोक, बुज़दिल संघी, जिनके डीएनए में कायरता भरी पड़ी है,